चैनल इंग्लिश विद देवानंद सर। बाकी के 3 वीडियो में आपने सीखा इज एम आर का प्रयोग करना, हैव हैज का प्रयोग करना और विल का प्रयोग करना। आज हम कुछ नया सीखते हैं। वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू, बट यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि आपने वो तीनों अच्छे से सीख लिए हैं कि नहीं। वेदर यू आर एबल टू मेक सेंटेंसेस। केवल वीडियो देखना ही उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य होना चाहिए कि आप मौके पे सेंटेंसेस बना सके। यदि आप कह सकते हैं, मम्मी ने आपसे पूछा क्या हुआ बेटा, आई हैव फीवर ममा, आई हैव फीवर ममा। अगर आप कह सकते हैं, मम्मी ने आपसे बोला कि बेटा जाके नहा लो, आई विल नॉट बाथ, आई विल नॉट टेक बाथ। यदि आप बोल पा रहे हैं मतलब यू आर थॉरो विद द सब्जेक्ट। अरे किसका फोन है, कौन है ये, अजीत कौन है, ही इज माई फ्रेंड। अगर आप बोल पा रहे हैं तो आपने सीखा है। उम्मीद है आप सभी सीख रहे होंगे। सो लेट अस बिगिन टुडेज चैप्टर। किसी भी चैप्टर को चालू करने के लिए हमको सबसे पहले आवश्यकता, ये मैं रोज कहूंगा आपसे, सबसे पहले आवश्यकता होती है सब्जेक्ट की। तो वहीं से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको पहले से मालूम है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, और 2 नाम हमने यूनिवर्सल लिए हैं, राम, सीता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आप किसी लड़के की बात करें तो हिज मदर, लड़की की बात कर रहे तो हर मदर। ये आपको बोलना है। होता ये है कि हम बात तो पिताजी की कर रहे हैं, अपने पिताजी की, और बोल दिया हमने हर। हम प्लूरल पे बात कर रहे हैं, देयर बोलने के बजाय हिज बोल रहे हैं, हर बोल रहे हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए ये हर चैप्टर्स पे मैंने लिखा है। आप बाद में वीडियो को पॉज करके इसको क्लिक भी कर सकते हैं, सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या किसी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो हम चैप्टर है, मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूं उस कंटेंट में आपको यह ध्यान रखना है कि जो जैसे मैंने आपको बताया था विल आपने टॉपिक पढ़ा था। विल के बाद जो भी काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं के लिए तो आपने आई लगाया है, विल गो। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। सरिता बाजार जाएगी, सरिता विल गो। मेरे शिक्षक मुझे सजा देंगे, मेरे शिक्षक, सब्जेक्ट क्या है, मेरे शिक्षक, माय टीचर तुरंत विल पनिश मी, आई, माई, मी। याद कीजिए पहले वीडियो पे मैंने समझाया था, पहले लेसन पे, ये हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। मेरे शिक्षक मुझे सजा देंगे, मेरे शिक्षक, माय टीचर विल लगाया, माय टीचर विल पनिश मी। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाया है। मैं उसे मारूंगा, मैं उसे मारूंगा, उसे जो है वो लड़का है, राम है। मैं, आई तुरंत विल बीट हिम, हर नहीं बोलेंगे। और वहीं पे अगर आप किसी लड़की की बात करें, हाँ मैं उसे पेन दूंगा, हाँ मैं उसे पेन दूंगा। वो जो दूंगा, जिसे दूंगा वो लड़की, आरती है, प्रियंका है। कैसे बात करेंगे, यस आई विल दूंगा, विल गिव, सीधा विल गिव, दूंगा विल गिव। आई विल, क्योंकि वो 1 मिनट बाद हो रहा है, 1 सेकेंड बाद हो रहा है। मेरे सेंटेंसेस को, स्ट्रक्चर्स को दिमाग में रखेंगे आप, लिखने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट बाद काम हो रहा है, विल लगाएंगे, सर ने ऐसा बोला है। आई विल गिव पेन, आई विल गिव माई पेन टू हर। हर क्यों बोला, लड़की है। इसी बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आई होप ये चीजें क्लियर है। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है शुड। हमारा टॉपिक है शुड। अब ये शुड क्या होता है? हिंदी में शुड का अर्थ होता है चाहिए। तो हम चाहिए शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं? आपको वो सीखने की आवश्यकता है। जब कभी भी हम मॉरलिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, क्या होती है नैतिकता? हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, भले बोले नहीं बोले, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, मॉरलिटी की बात है। जब कभी भी हम आइडियल टॉक करते हैं, जब कभी भी हम आइडियल टॉक करते हैं, हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए, समय से उठना चाहिए,
हमें होमवर्क करना चाहिए, हमें मोबाइल नहीं खेलना चाहिए, उससे आंख खराब हो जाती। हम जो बातें करते हैं, मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, आइडियल टॉक कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। When we are talking about responsibility, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ऐसा करना चाहिए। पुलिस को लोगों की सेवा करनी चाहिए, शिक्षक को समय से कक्षा में जाना चाहिए। जब कभी आप शुड पे ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए whether your sentence is concerned with morality, it is concerned with ideal talk, it is responsibility, or it is talking about duty. If you are talking about duty, कर्तव्य की बात कर रहे हैं, जवाबदारी, जिम्मेदारी की बात करें, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो हम सभी की रक्षा करे। प्रधानमंत्री को हम सबकी रक्षा करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर शुड। बात आ गई समझ में आपको? तो जब आप मोरालिटी की बात करते हैं, जब आप आइडियल टॉक करते हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जब आप ड्यूटी की बात करते हैं, यहां तक कि जब आप कभी किसी को सजेशन देते हैं, जब आप किसी को सजेशन, हमें नक्षत्र होटल जाना चाहिए, वी शुड, हमें वी लगाया आपने तुरंत शुड, और जो वर्ब है, हमें नक्षत्र होटल जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, शुड गो, किसको? हम, वी शुड गो टू नक्षत्र होटल। वी शुड ऑर्डर मसाला डोसा, वी शुड गो टुगेदर, वी शुड कम बैक ऑन टाइम, वी शुड नॉट ईट यूजलेस थिंग, शुड। तो जब कभी भी आप मॉरलिटी की बात करते हैं, आइडियल टॉक करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं, सजेशन देते हैं, इन सभी स्थितियों में हम प्रयोग करते हैं शुड का। चलिए इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या बाद में नोट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ वर्ड्स आपको देता हूं जो बोर्ड पे लिखता हूं, और वो आपके बहुत काम आएगा। इन वर्ब्स को देखिए। चलिए वर्ब की बात कर रहे थे, ये सारे वर्ब से आप परिचित हैं, नहीं है तो देख लीजिए, बहुत सिंपल वर्ब्स हैं। कम, गो, प्ले, स्पिट, आस्क, प्रे, वॉच, डू, कट, ईट, थ्रो, रिस्पेक्ट, टेल, अब्यूज, फाइट। मैक्सिमम की मीनिंग आपको मालूम है, बाकी अभी हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं एक स्टूडेंट की। अभी सारे बच्चे घर पे बैठे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं, माता पिता सोच रहे हैं कि उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। अगर आप पूछे एक आदर्श विद्यार्थी पर ऐसे लिखने को, तो बहुत कुछ लिखेंगे। एक विद्यार्थी को ऐसा करना चाहिए, उसको सुबह सो के उठना चाहिए, उसको समय से ब्रश करना चाहिए, उसको रोज स्कूल समय से जाना चाहिए, उसको शिक्षकों की बात माननी चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। हम उसको पूरा टाइम फ्रेम में बाउंड करते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल, वी विल सी। मेक सेंटेंसेस योरसेल्फ। जैसे आप, एक बच्चा है, अपने पापा को बोला था कि पापा आज हम होटल जाएंगे, आप समय से आ जाना। पापा को आना था 7 बजे, वो आए 8 बजे। तो वो बच्चा बोल रहा है, भले क्लास 2 का बच्चा है, कैसे बोल? पापा यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम, आपको समय से आना चाहिए। गो, वी शुड गो टू अ होटल, वी शुड गो टू अ होटल। प्ले, we should not play in the park, you should not play in the park, you should not play throughout the day, you should get up early in the morning, you should not throw the garbage here and there, you should not roam here and there, तुम्हें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। टीचर्स का फेवरेट वर्ड होता है, why you are roaming here and there, you should not do this, you should not do that, you should do homework, तुम्हें होमवर्क करना चाहिए। You can make sentences using should. should कहाँ का? पुलिस को क्या करना चाहिए, अधिकारी को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए। आप एक बच्चे से पूछिए what are the duties and responsibilities of a teacher, फिर वो जो sentences कहेगा, कई बार हमें सोचना पड़ जाता है। टीचर should come to the class on time, they should correct the copies regularly, they should not give homework, they should not punish us, they should give us game spirit, they should give us game spirit in the arrangement period। उनकी तो ख्वाहिशें बहुत कुछ हैं। तो इस प्रकार से मोरालिटी मीन्स नैतिकता, आदर्शवाद, आइडियल टॉक,
नैतिक बातें करना, आदर्शवादी बातें करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, एक माँ की क्या जिम्मेदारी होती है? अ मदर शुड टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होती है? ही शुड, अ टीचर शुड टीच द स्टूडेंट होल हार्टेडली। ड्यूटी, ड्यूटी की बात करते हैं, पुलिस को शांति व्यवस्था कायम रखना चाहिए। अधिकारी को लोगों से घूस नहीं लेना चाहिए। घूस लेना, ब्राइब, टेक ब्राइब। ऑफिसर शुड नॉट, नो वन शुड टेक ब्राइब। किसी को भी घूस नहीं लेना चाहिए। आपको 2 घंटे पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड 2 आवर्स। आपको रोज इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। आपको रोज ये चैनल देखना चाहिए। आपको सीखना चाहिए। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है आपको। तो इस प्रकार से जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे, बहुत अच्छे से सेंटेंसेस बनते जाएंगे आपसे। चलिए होमवर्क पे आते हैं। मैं कुछ सिचुएशन यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसे आप नोट करेंगे और उस पर हम चर्चा करें। तो होमवर्क की बात करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जरा पढ़िए। व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर? ड्यूटीज कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां। व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर? अब जरूरी नहीं है आपके सारे सेंटेंसेस शुड 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 शुड, नो। आपने सीखा है इस टीचर is a nation builder. He is an ideal person. He should perform all his duties. He should correct the copies. He should behave politely to the children. Children are very sensitive. देखो R का यूज हो गया। Children are very sensitive. So he should take care of all the children equally. He should treat all the children equally. Treat व्यवहार करना। आप इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे, what are the duties and responsibilities of police officer? लीडर, आपके जो लीडर होते हैं जो 5 साल में एक बार आते हैं या 5 साल में हर बार आते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स के क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक हो गया। अब जो घर में मम्मी बैठे हुए हैं वो सारी अपनी ड्यूटीज गिना देंगे अपने बच्चों को ये वीडियो देखने के बाद में। बेटा तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। स्कूल से बच्चा आया, उसने क्या किया? जूते निकाले और फेंक दिए। माय डियर सन, यू शुड नॉट थ्रो योर शूज। अब बेटा भी कम नहीं है, बेटा भी मम्मी से बोला, मम्मी आप रोज के रोज चावल बना देते हो, आपको चावल नहीं बनाना चाहिए, आपको कुछ अच्छा अच्छा बनाना चाहिए, आपको पास्ता बनाना चाहिए, आपको ये बनाना चाहिए, आपको वो बनाना चाहिए। शुड मम्मी यू शुड कुक टेस्टी फूड, बच्चा भी बोलेगा। अब उसके बाद में पापा है, पापा भी 2 बोलेंगे, यू शुड नॉट वॉच टेलीविजन। पूरा का पूरा परिवार अंग्रेजी बोल सकता है, चाहे वो क्लास 6 का बच्चा हो, चाहे वो 7th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा हो, चाहे वो टीचर क्यों ना हो। टीचर्स दे स्पीक वेरी वेल। इंग्लिश टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हिस्ट्री के टीचर है, जो कॉमर्स के टीचर है, जो दूसरे सब्जेक्ट के टीचर है, दे आर एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है वो अंग्रेजी बोलते हो, जो नहीं बोलते हैं दे कैन प्रैक्टिस हियर। सो माय डियर चिल्ड्रन, यू हैव टाइम एंड यू कैन यूटिलाइज इट। घर में एक माहौल बनाइए एक दूसरे को। पापा ने मम्मी से बोला तुम्हें झाड़ू लगाना चाहिए, यू शुड स्वीप द रूम। तो मम्मी बोल रही है पापा से आज तुम्हें खाना बनाना चाहिए, टुडे यू शुड कुक द फूड। तो एक हेल्दी वे में आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द टॉपिक शुड। अब आपको जो वर्क करना है ध्यान रखिए, इज एम आर, साथ ही साथ में हैव, हैज, will and should. You have 4 topics now. कोशिश कीजिए कंबाइन करने की, कोशिश कीजिए सेंटेंसेस को कंबाइन करने की। उसके बाद आप जब सेंटेंसेस बोलेंगे नेचुरली वो सेंटेंसेस बहुत अच्छा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य यू हैव फीवर। आदित्य यू हैव फीवर, यू शुड go to doctor. You should go to doctor. Don't worry.
I will take you there. I will take you there. Mr. Sharma is a very good doctor. He has a big clinic. He has a big clinic. We should go there immediately. हमें तुरंत वहां जाना था. देखिए 5 सेंटेंस, 6 सेंटेंस, 7 सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ बन गया. वैसा सोचिए जैसा मैं सोच रहा हूं. पहले वीडियो में मैंने बोला था वोकैबुलरी, ग्रामर की आवश्यकता आपको कम होगी. यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन. जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. आपको बहुत ही जल्दी पहुंचना है. ही इज अ गुड डॉक्टर. वी शुड गो देयर. आई विल टेक यू देयर. ही हैज अ बिग क्लिनिक. ही हैज गुड स्टाफ. ही हैज अ मेडिकल स्टोर आल्सो. ही हैज अ मेडिकल स्टोर आल्सो. सेंटेंसेस बनेंगे माय डियर. क्यों नहीं बनेंगे? केवल आवश्यकता है आपको कंसंट्रेट करने की, सेंटेंसेस बनाने की. तो आज के लिए केवल इतना ही. मैं 1 मिनट का समय और लूंगा और कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा. मुझे आपका बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है. थैंक यू वेरी मच आपके रिस्पांस के लिए. जो कमेंट्स आ रहे हैं वो पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन खुश होते रहता हूं. मैंने सोचा आपसे भी मुझे शेयर करना चाहिए. एक स्टूडेंट है स्नेहा डे, न्यू जलपाईगुड़ी से. वो लिखती है कि सर वर्षों बाद आपसे फिर से पढ़ने का मौका मिल रहा है. मैं फिर से पूरा रिवाइज कर रही हूं. उसके बाद में एक वसुंधरा राव मैडम है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से. वो लिखती है, शी इज अ प्रिंसिपल समवेयर इन द स्कूल, इन अ रेप्यूटेड स्कूल. वो कहती है कि सर मुझे आपके वीडियोस का इंतजार रहता है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ उससे सीख रही है. शी इज वेरी एक्साइटेड एंड शी इज लर्निंग. इमेजिन स्वाति फ्रॉम देहरादून, शी सेज इन हर कमेंट कि सर मैंने ये वीडियोस अपनी दादी को दिखाए और दादी इज सो एक्साइटेड कि वो अंग्रेजी बोल रही है. शी इज लिसनिंग, शी इज लर्निंग. ग्रेट. जब दादी कर सकती है, जब मदर इन लॉ इस एज में कर सकती है, व्हाई कांट यू? माय डियर केवियंस, चिल्ड्रन, टीचर्स, गेट अप एंड स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो, स्टार्ट लर्निंग. संदीप धवन उज्जैन से लिखते हैं कि सर मैं और मेरा बेटा हम दोनों साथ ही साथ सीख रहे हैं. वो मेरा होमवर्क चेक करता है, मैं उसका होमवर्क चेक करता हूं. हाउ नाइस, हाउ फैंटास्टिक. सो प्लीज इनके कमेंट्स को आप पढ़ते रहिए. आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आपको भी तरीका होगा. आप उसमें पूरा होमवर्क कर सकते हैं. कौशिकी एंड एक्स केवियन हैज रिटन, सर आई एम डूइंग माय होमवर्क रेगुलरली एंड प्लीज चेक. Even I am giving answers to her queries. I am correcting her sentences as well. मैं आपके भी सारे सेंटेंसेस करेक्ट करूंगा. समय का सदुपयोग कीजिए. फ्रेंड्स, क्वारंटीन इज गोइंग ऑन. अच्छा, कुछ लोग इसे क्वारंटाइन प्रोनाउंस करते हैं. प्लीज लेट मी टेल यू, इट इज क्वारंटीन. सो क्वारंटीन टाइम इज देयर. वॉश योर हैंड्स रेगुलरली. बी सेफ. डोंट गो आउटसाइड. स्टे एट होम. Spend time with your children, with your mother, with your father. Watch television, play mobile game, do whatever, but be at home, be safe, and do watch English with Devang. Thank you. Have a nice day.